मेहंदी रे मेहंदी मेहंदी रे मेहंदी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे चैनल ग्लो एंड ग्रो में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा लुक देखकर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं आखिर आप लोगों को क्या बताना और क्या दिखाना चाह रही हूँ। सो आप लोगों को क्या आइडिया लगा? हाँ, वैसे टाइटल में तो मैंने डाला ही है क्या मैं बताना चाह रही हूँ। सो मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहती हूँ हल्दी और मेहंदी के कुछ लुक्स जो कि आप कम बजट में आप रेडी हो सकते हैं। कुछ लुक्स नहीं, एक ही है, तो आप कम से कम में कैसे रेडी हो सकते हैं हल्दी और मेहंदी में। सबसे पहले आप लोग ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि आपकी हल्दी और मेहंदी एक ही ड्रेस में हो जाए, वैसे तो लोग 2 ड्रेस ट्राई करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक के लिए ही बता रही हूँ कि आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लें येलो और ग्रीन का, ताकि हल्दी और मेहंदी एक में ही हो जाए। अगर आपका बजट कम है तो सबसे पहले हम इसको हल्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हल्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चीज कम करी है कि मैंने येलो कलर की जो बैंगल्स हैं वो मिक्स नहीं करी हुई है, लेकिन आप लोग येलो कलर की बैंगल्स जो है मिक्स कर लें। और मैं एक वो रिंग भी ट्राई कर लेती हूँ जो हम इस ड्रेस में ट्राई कर सकते हैं। ये मेरी रिंग आप अक्सर देखते होंगे बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो ये जो हमारी ड्रेस है इसमें अगर हम कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन लें, जैसे मैंने येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया है। अगर आप चाहें कि नेकलेस आपको न खरीदना पड़े तो चुन्नी ऐसी होनी चाहिए जो आपके नेकलेस का भी काम कर ले, जैसे कि मेरी ये चुन्नी है। आप इसको 2 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज ए नेकलेस भी आप दिखा सकते हैं, कोई गले में कुछ पहनने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट कैरी कर सकते हैं और गले में कुछ ग्रीन कलर का डाल सकते हैं। येलो का कॉम्बिनेशन, येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये बात रही। और बैंगल्स में आप येलो और ग्रीन दोनों मिक्स करके आप बैंगल्स पहन लें। और साथ ही साथ आपका जो टॉप का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने इसको करा हुआ है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसको, ये मेरा प्लाजो या आप इसको, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली ये ड्रेस अपनी बहुत प्यारी लगी क्योंकि मैंने इसको अपनी मेहंदी में पहना हुआ था। हल्दी में मेरी दूसरी ड्रेस थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी ड्रेस। मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो वहां उस वक्त मेरे पास माथे का टीका दूसरा था, ये वाला टीका मैंने यूज नहीं किया था, कोई दूसरा टीका यूज किया था। तो ये पूरा मेरा हल्दी और मेहंदी की ड्रेस रही। अगर आपको हल्दी और मेहंदी में कोई ड्रेस पहननी है तो आप ये आइडिया भी ट्राई कर सकते हैं। अब इससे तो एक्सेसरीज में आप ग्रीन और येलो मिक्स जो एसेसरीज आती है, जो मार्केट में मिलती है 200-250 में, आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कुछ है, अगर आपको लगता है अलग से कुछ बाय कर सकते तो अलग से, तो वो आप मिक्स वाली बाय करेंगे तो हल्दी और मेहंदी दोनों में यूज होगी। अगर आप बैंगल्स ट्राई कर रहे हैं तो बैंगल्स का खास ख्याल रखिए कि येलो और ग्रीन कलर की बैंगल्स आप मिक्स करके पहन सकते हैं। प्राइवेट ड्रेस की तो जिस तरह से मैंने कैरी किया हुआ है कि मेरा जो टॉप है ये, इसमें मैंने मेरा ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह का आप ही देख सकते हैं। अगर आपको समझ आए या फिर आपको 3-4 जगह 5 जगह देखेंगे तो समझ कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। और रही बात प्लाजो की, जो नीचे का जो बॉटम होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा तो प्योर ग्रीन है, तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी बिकॉज की कहीं ना कहीं से एकदम फिटिंग की आ गई थी। मुझे इसका कोई ऑर्डर नहीं करवाना पड़ा था। और इसकी चुन्नी बहुत प्यारी थी। इसकी चुन्नी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत भारी है, बहुत हैवी लगती है। इसका एक मेन पर्पज ये बहुत अच्छा सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये जो है आपका नेकलेस का भी काम करता है। मैं मिरर में नहीं देख रही तो हो सकता है कुछ टेढ़ा फिक्स हो, लेकिन ये आप इसको एज अ नेकलेस भी फिक्स कर सकते हैं, जो हमारा नेकलेस के पैसे बचा देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप माथे का टीका ग्रीन और येलो मिक्स वाला ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब तो बेस्ट रहेगा, ताकि आपके पैसे बचेंगे। मैं सिर्फ पैसे सेव करने की बात कर रही हूँ। बाकी जब ये एक्साइटमेंट होता है शादी का तो लोग पैसे नहीं देखते, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ये अक्सर देखते हैं। तो डिपेंड ऑन यू, योर फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके हिसाब से। तो ये रहा मेरा। मुझे इसकी चुन्नी वाकई बहुत प्यारी लगी। आप देख सकते हैं इसकी चुन्नी इस तरह से है। और साथ ही साथ इसका टॉप मुझे बहुत फिटिंग का प्रॉपर टॉप ये आ गया था। क्रॉप टॉप मुझे बहुत प्यारा लगा, जिसको मैंने प्रॉपर यूज किया। और इसके जो इसका बॉटम है, बॉटम में भी ये जो है नीचे जो एक बॉर्डर बनी हुई है वो वर्क किया हुआ है। तो ये हर जगह से ना एक
एक ड्रेस को इनहेंस कर रहा है, इसमें मतलब ड्रेस में एक ब्यूटी आ रही है। तो मुझे बहुत प्यारी लगी ड्रेस। आप लोगों को ये हल्दी और मेहंदी के पर्पज से कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये जस्ट एक आइडिया था मिडिल जिनका एक नॉर्मल बजट होता है। हालांकि मेरा नॉर्मल बजट था, बट एक बताया ना एक्साइटमेंट में मैंने दोनों चीजें अलग अलग ली थी, हल्दी की ड्रेस अलग, मेहंदी की अलग, जो दोनों रखी हुई है फिलहाल, ये भी और वो भी। लेकिन मेरी ड्रेस मैंने ऐसी बाय करी थी कि मैं उनको नॉर्मली जो घर पे जो फंक्शन होते हैं वहां पे पहन सकूं। आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको नॉर्मली अगर घर पे कुछ भी फंक्शन है, पूजा है या रक्षाबंधन है या कुछ भी है, तो मैं इसको पहन सकती हूँ। और अगर किसी की शादी है तो हल्दी या मेहंदी कहीं एक फंक्शन में तो आप पहुंच ही जाएंगे, तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें ड्रेस ऐसी बाय करें जो मल्टीपर्पज यूज हो सके। हम लहंगा और ये सब बाय कर लेते हैं जो दोबारा कभी कोई नहीं पहनता। कोशिश करें हल्दी और मेहंदी के लिए जो भी ड्रेस बाय करें तो मल्टीपर्पज वाली हो, आपकी चीजें भी पूरी हो और उसमें पैसे भी आपके बचे। और दूसरी बात ये कि ये आपको कहीं ना कहीं से आपके बाकी बाद में भी काम आए, वरना शादी की ड्रेसेस शादी के बाद में कभी 90% काम नहीं आते, बिकॉज वो इतनी हैवी होती है कि हम दोबारा उनको कहीं पहन ही नहीं सकते। इसमें मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप करने का सोचा। मैंने आपको वो क्रीम बताई थी जो मामा अर्थ की विटामिन सी फेस ग्लो क्रीम है, मैंने वो यूज करी है। और उसके एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा यूज करती हूँ, उसके ऊपर मैंने फेस पाउडर यूज किया और नॉर्मल यहाँ मैंने आईब्रोज के लिए मैंने वो आईब्रो पेंसिल यूज करी है। और बाकी मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। हाँ, लिटिल बिट मैंने हाईलाइटर अपने नोज में लगाया, नथिंग एट ऑल, और मैंने कुछ भी नहीं करा। तो ये मेरा एक नॉर्मल लुक है जो कि आप खुद घर पे रेडी हो सकते हैं, किसी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। फटाफट वाला काम, और कैमरे पे फोटोज अच्छी आती है। जब एडिट होता है तो उसके बाद और अच्छी फोटोज आती है। जब आप हल्दी और मेहंदी की जब फोटोज की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ डिपेंडेंट होके काम करें और ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए पार्लर में जाएं। बाकी अगर आपका नॉर्मल बजट है तो इस तरह भी आप रेडी हो सकते हैं। हल्दी मेहंदी लुक कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो मैं आपको मिलती हूँ अपने अनदर ब्लॉग में ऐसे ही किसी न्यू लुक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।